चलो एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। जो भी करना है चलो आज करते हैं। बीते कल को याद कर क्यों हम खुद को नाराज करते हैं। क्यों हम किसी काम को टालते टालते सुबह से शाम और शाम से रात करते हैं। चलो एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। प्रिय दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 का फिजिक्स। चला, जैसा कि हम अभी बोले हैं कि चलो एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। बीते कल को क्या करना है, भूल जाना है। 11th पढ़े या नहीं पढ़े मायने ये नहीं रखता है चेला, मायने ये रखता है कि कब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। कल तक क्या किए पता नहीं, आज से क्या करना है सोचना यह है। बीत गया सो बात गया, अर्थात आज से हम लोग नया सफर शुरुआत करेंगे। क्लास 12 हम लोग फिजिक्स का चर्चा करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का आज फर्स्ट लेक्चर का चर्चा करेंगे। दिमाग में ये नहीं लाना है कि इसके पहले हम 11th नहीं पढ़े, 12th नहीं पढ़े। बारे बारे से हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी से हम लोग नया सफर प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है क्लास 12। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है चेला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक बात ध्यान देना है चेला, हम जो क्लास करवाएंगे दोनों मीडियम में करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर आपको वीडियो पसंद आए या मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ भी अच्छा लगे चेला, तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल टूटे नहीं बल्कि जुटे। ठीक है चेला, तो आज चर्चा करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर है चेला। उसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत होता है कि ये जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो है ना चेला, वो फिजिक्स का एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। अर्थात ये स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच का पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है चेला, इसके बारे चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना है चेला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना वो दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। चेला इलेक्ट्रो का मतलब होता है चेला चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब होगा चेला चार्ज का हिंदी आवेश होगा और एट रेस्ट का हिंदी विरामा अवस्था होगा। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में चेला। लेकिन एक कंडीशन है, ये चर्चा होगा एट रेस्ट अर्थात विरामा अवस्था में। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब तोड़ दिया गया तो ये दो शब्द इसमें दिखाई दिया, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अर्थात ये दोनों शब्द से ये पता हम लोगों को चल चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना इंफॉर्मेशन में बताया
कि चार्ज एट रेस्ट, अर्थात आवेश विरामा अवस्था में रहेगा, उसके बारे जो स्टडी करेंगे वो पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर डेफिनेशन का चर्चा हो तो क्या लिखेंगे चला, गौर से ध्यान दो। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज अर्थात विद्युत आवेशों का स्टडी होगा एट रेस्ट विरामा अवस्था में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इसका हिंदी समझिएगा चीला, विरामा अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ध्यान देना है चीला, ये हम लोग कंफर्म हो चुके कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में किसके बारे जानना है, चार्ज के बारे जानना है। हाँ, लेकिन किस में, रेस्ट में, अर्थात ये चार्ज के बारे रेस्ट में स्टडी होगा, अर्थात जो भी स्टडी होगा फर्स्ट चैप्टर में वो इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, लेकिन एक कंडीशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत आता है, इसलिए चार्ज एट रेस्ट। अभी हम चर्चा किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इंफॉर्मेशन मिला था हम लोगों को, कुछ चार्ज के बारे में स्टडी करना है चेला, लेकिन रेस्ट में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चेला, गौर से देखिएगा चेला, नजर मत हटाइएगा चेला। किसके बारे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम शांति से देखना है चेला। हाँ, बोलेंगे समझाने के बाद कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो के रोक कर क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एक प्यारा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसे कि आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं चेला। तो अभी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे चेला, तो गौर से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो ये किसी मैटर का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलो तो मौलिक गुण, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन बोलो तो आकर्षण या विकर्षण होता है। मैटर का ये जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट का ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। अब आसान भाषा में समझ लो चला, चार्ज क्या है, तो ये किसी वस्तु का वह गुण है, किसी ऑब्जेक्ट का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, आकर्षण या विकर्षण होता है। अर्थात जिस वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है मैटर का वो गुण, पदार्थ का वो गुण ही चार्ज कहलाता है। जैसे बचपन में देखे होंगे कि इस प्रकार से आप कंघी को क्या करते थे, रगड़ते थे, रगड़ने के बाद वो पेपर के छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। तो जिस गुण के कारण चला ये आकर्षण वाला मैटर हो रहा है, जिस गुण के कारण ये कंघा में जो पेपर क्या कर रहा है, चिपक रहा है, ये चिपकने का जो वजह है, उसी वजह का नाम चार्ज है। जिस कारण से आपका पेपर को आकर्षित कर रहा है, वो वजह ही क्या है, चार्ज है। अगर आपसे चला चार्ज का डेफिनेशन पूछा जाए तो शॉर्ट में आप लोग नोट्स बनाइएगा, उसमें लिखिएगा, लेकिन अभी लिखना नहीं है चला, समझना है। चार्ज क्या है, तो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन भी एक्टेड, आकर्षण या विकर्षण होता है। हिंदी इसका मतलब समझ गए होंगे चला। हिंदी में इसको यही बोला जाएगा कि किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण की क्रिया संपन्न होता है। समझ गए होंगे चार्ज क्या है,
समझ गए होंगे चेला। अब चार्ज को जो है ना वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लेटर के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो वही लिखा गया है चेला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चेला इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू लेटर के द्वारा या स्मॉल क्यू लेटर के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है चेला। इसमें एक मैटर अब आया, अभी जो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बहुत ही जाना पहचाना बात इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है। अब सवाल ये आता है चेला कि आखिर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है चेला। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा चार्ज प्राप्त होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा चार्ज प्राप्त होता है, उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि चेला जिस प्रोसेस के द्वारा आप क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। उसी प्रकार से चेला जिस प्रोसेस से चार्ज प्राप्त होता है वह प्रोसेस ही इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है चेला। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा चेला, अगर ये कोई दो ऑब्जेक्ट, एक ए है और ये एक क्या है, बी है। अगर ये दोनों पहले से अनचार्ज है, अनचार्ज के मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है चेला। अगर ये दोनों को रब कर दिया जाए, रबिंग किया जाए, रगड़ा जाए, तो इस पर चार्ज प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज प्राप्त हो जाता है। अर्थात किस प्रोसेस से चार्ज प्राप्त हुआ, तो बोल सकते हैं कि जब दो पदार्थों को, जब दो निश्चित पदार्थों को, जब दो निश्चित मटेरियल को एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वस्तु पर क्या प्राप्त हो जाता है, चार्ज प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रोसेस से चार्ज प्राप्त हुआ, तो दो वस्तु को क्या करने से, रगड़ने से। तो ये जो मामला है, ये जो प्रोसेस है चेला, यही प्रोसेस इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। तो अब इलेक्ट्रिफिकेशन का डेफिनेशन अगर आपके सामने कुछ सीखने के लिए चेला रख दिया जाए तो क्या करेगा चेला, गौर से ध्यान दो। द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश प्राप्त करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। हिंदी में इसी को बोल रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु विद्युत आवेश प्राप्त करता है, विद्युतीकरण कहलाता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है चेला, समझ गए। जब इलेक्ट्रिफिकेशन समझ गए तो इसी चार्ज के मैटर में हम लोग चर्चा करेंगे चेला इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ महत्वपूर्ण बात का, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चेला। तो अभी हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ महत्वपूर्ण बात का। गौर से ध्यान दीजिए। पहला बात इसमें है चेला, फिजिकल क्वांटिटी होता है। कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज। चेला घबराना नहीं है चेला, बता रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कैसा क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब तेरा दिमाग में ये बात आता होगा चेला कि सर जी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आपको लगता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमें भी क्या कीजिए बताइए। आप बोल दिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता है, हम मान लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिए, लेकिन बताइए तो सही कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो सुनो गौर से, फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसे मापा जा सकता है, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा, जिस क्वांटिटी को माप सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है, उस क्वांटिटी को ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में चला मास को माप सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं केजी।
जैसे बोलेंगे आपका मास क्या है, तो सबको अपना अपना मास पता है। क्यों? क्योंकि उसको माप सकते हैं, तो कह सकते हैं मास जो है न चेला फिजिकल क्वांटिटी है। सवाल आया लेंथ का, तो लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है। आप हाइट माप के बताते हैं फुट में, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी चीजें माप सकते हैं चेला। तो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है चेला, चार्ज को भी माप सकते हैं। बोलिएगा नहीं सर हमें पता नहीं है, तो चेला चार्ज को मापते हैं, तब बोला उसके लिए स्टैंडर्ड लगाया जाता है, यूनिट लगाया जाता है कूलाम, स्टैट कूलाम। 2 कूलाम का चार्ज गया, 5 कूलाम का चार्ज गया, 10 कूलाम का चार्ज गया, अर्थात चार्ज को माप सकते हैं। और जिस क्वांटिटी को माप सकते हैं उसी में उसके लिए ही यूनिट की आवश्यकता होगा। जैसे कि चार्ज आपका फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ बोलिएगा आपके साथ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसका मतलब, तो उसका मतलब है उसको मापा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में ईमानदारी, चेला ईमानदारी को कहिए तू मापेगा, हमसे पूछेगा कि सर आप कितना ईमानदार हैं, तो हम बोलेंगे हम बहुत ईमानदार हैं चेलवा। तो कितना सर, तो बोलेंगे बहुत ज्यादा। क्या हम ये बोलेंगे कि हम 2.5 kg ईमानदार हैं, 1.5 फुट ईमानदार हैं? ऐसा बोल नहीं सकते हैं चेला। क्यों? क्योंकि माप नहीं सकते। अगर ये मापा जाता तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड यूज होता है। हम आपसे नफरत करते हैं, कितना नफरत करते हैं? इतना नहीं, केवल कहेगा बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं कि देख नहीं सकते हैं आपको, हम देखना नहीं चाहते हैं। समझ गया ना? प्यार, इश्क, मोहब्बत जो भी भाववाचक है, जो भावना है, ये सब के सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये सब फिजिकल क्वांटिटी होता तो नहीं कहता है हद से भी ज्यादा नफरत मत करो, तो हद से ज्यादा, हद से कम कहने के बजाय बोलता है कि 1.5 kg से ज्यादा नफरत मत करो, उसके लिए कुछ यूनिट होता, उसके बारे बोलता है कि इससे ज्यादा नफरत मत करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है चेला। तो फिजिकल क्वांटिटी चार्ज क्यों है? तो बोलिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को मापा जा सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मापा जा सकता है। यही कारण है चेला कि चार्ज फिजिकल क्वांटिटी के श्रेणी में आता है। क्लियर? कुछ दिक्कत चेला? अभी चर्चा फिर अब अगला बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना चेला स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं चेला। अब तू बोलेगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो 9th क्लास में वेक्टर और स्केलर पढ़ना है चेला। स्केलर क्वांटिटी में कोई स्पेशल रूल जोड़ने घटाने के लिए लगाया नहीं जाता है चेला। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता ना चेला तो इसके लिए हम लोग स्पेशल रूल लगाते हैं, लेकिन इसमें ये सिंपल अलजेब्रा रूल से क्या होगा? जुटेगा। अर्थात ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोगों को कोई स्पेशल रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल आता है चला एसआई यूनिट, चार्ज का चला एसआई यूनिट कूलाम होता है। याद रखना चला, ये सब ऑब्जेक्टिव ना, बड़ी अच्छा बात है चला। चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम होता है, और कूलाम को चला कैपिटल सी लेटर से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। हाँ चला, डायमेंशनल फार्मूला बड़ी काम देगा ऑब्जेक्टिव में चला, बोर्ड एग्जाम में। डायमेंशनल फार्मूला का हिंदी होता है विमीय सूत्र। चार्ज का विमीय सूत्र चेला होता है AT। चार्ज का विमीय सूत्र क्या होता है चेला? AT। अब बोलिएगा सर ये AT कैसे हुआ, तो थोड़ा सा इसके लिए भी समझ लो चेला। Q बराबर एक फार्मूला होता है चेला, I × T होता है चेला। ठीक है चेला, समझना। Q बराबर चेला I × T। Q किसको बताता है चेला? चार्ज को। और I जो है ना चेला करंट को बताता है। याद रखना चेला, सुन लो गौर से। और T जो है ना चेला टाइम को बतलाता है। हाँ चेला, करंट के लिए डायमेंशन A रखा जाता है। बोलेगा करंट के लिए चेला डायमेंशन क्या रखा जाता है? A। और टाइम के लिए क्या रखा जाता है चेला? तो टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल T रखा जाता है। और ये दोनों अलग अलग नहीं है चेला, दोनों को एक साथ करेंगे ये हो जाएगा चेला AT। देखो कैसे आया चेला, पता चल गया ना? हाँ चल गया तो अच्छा है। हाँ, जिनको नोट्स बनाने के लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चेला, या आप वीडियो को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद प्रिंट कर लीजिए, बहुत प्यारा नोट्स तैयार होगा। तो अब
चार्ज के बारे चर्चा किए चला। अब चार्ज के काइंड्स के बारे बताएंगे, प्रकार बताएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, अभी अभी हम चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अभी जस्ट चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रकार के बारे में, अर्थात काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे चेला। घबराने की कोई जरूरत चेला नहीं है। तो इतना जान लो चेला, चार्ज जो है ना दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है चेला और एक निगेटिव चार्ज होता है चेला। हाँ चेला, ध्यान से सुनो। चार्ज दो प्रकार का होता है चेला, आप लोगों को पता होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हाँ ध्यान देना है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में चेला धनावेश बोला जाता है और निगेटिव चार्ज को हिंदी में चेला ऋणावेश बोला जाता है। ठीक है चेला, मैटर यहाँ तक क्लियर है ना। मजा तो तब आएगा चेला जब हम लोगों के सामने और आप लोगों के सामने ये मुद्दा है कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है। गलत बोल रहे हैं चेला, हम लोगों के सामने मुद्दा है पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है। अब ये केवल सुन लो, पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को कहेंगे चेला जो इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण आता है या होता है। अर्थात जो चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण प्राप्त होगा वो चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण प्राप्त होगा उस चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर चेला? पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण आएगा चेला, और नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण आएगा चेला। तो बस डिफिनीशन आपसे पूछ देगा बोर्ड में कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो बोलिएगा द चार्ज विच अपीयर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब वह चार्ज जो इलेक्ट्रॉनों के डिफिशियंसी के कारण होता है क्या कहलाता है चेला? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। हिंदी में धनावेश बोला जाता है चेला। इसको लिखा हुआ है वह आवेश जो इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण आता है, धनावेश कहलाता है। ठीक है चेला। नेगेटिव चार्ज क्या है चेला? उस चार्ज को कहेंगे द चार्ज विच अपीयर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण जो रहेगा ना चेला, वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा चेला, इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। हिंदी में बोला जाता है चेला ऋणावेश। वह आवेश जो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण आता है ऋणावेश कहलाता है चेला। हम दोनों मीडियम में क्या करते हैं बता रहे हैं चेला। अब सवाल ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन के कमी कैसे होगा सर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे होगा सर? तो ये भी हम बताएंगे चला, तेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चला, चार्ज उस पे आता है जो न्यूट्रल होता है, तो तत्काल चला एक बात आता है, ये कोई अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है चेला? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसके जस्ट बाद हम यही बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल के मतलब अनचार्ज है, अनचार्ज के मतलब चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा यही चर्चा करने वाले हैं होंगे इसके बाद चेला। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो सुन लो पहले, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चेला इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या है चेला? बराबर है। ठीक है, बोलिएगा न्यूट्रल के मतलब, न्यूट्रल का मतलब जितना निगेटिव चार्ज की संख्या है उतना ही पॉजिटिव चार्ज की संख्या है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है चला, ये पता होगा, और पॉजिटिव चार्ज चेला प्रोटॉन पर पाया जाता है, ये भी पता होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है चेला। हाँ, एक बात ध्यान देना है चेला, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मैटर तो हम यहाँ फंसा दिए। अब यहाँ एक बात हम लोगों को ये ध्यान देना है,
अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड किया जाए, ध्यान देना है चेला, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड किया जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ऐसे घेर दिए तो निकाला जाए। चेला याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, न्यूट्रल है, इसका मतलब यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक बात ध्यान देना है चेला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रल के मतलब यही हुआ। तो अगर न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, तो क्या होगा चेला, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, और कमी के कारण जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कारण अभी अभी क्या किया गया है, बताया गया है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण होगा, प्राप्त होगा, उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज होगा कब, जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। चला आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेंगे तो पैसा घटेगा कि नहीं, घटेगा। तो आप अगर ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दिमाग में तत्काल याद रखो। ऐसे फिर अभी जस्ट हम क्या करेंगे बताएंगे। हाँ, पॉजिटिव हो गया। अब सवाल है निगेटिव क्या है। तो अगर एक चेला ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कॉमन सेंस लगाओ, देखिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से चेला अगर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ दिया जाएगा चेला तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा। अरे चेला पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या था, बराबर था, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अरे बराबर है, माना कि पहले से जितना 1 रुपया वाला सिक्का है उतना ही 5 रुपया वाला सिक्का है की संख्या है। अगर 5 रुपया वाला सिक्का के संख्या को निकालेंगे तो क्या होगा, 5 रुपया वाला की संख्या बढ़ जाएगा। अगर 5 रुपया वाला सिक्का उसमें डालेंगे तो उसका संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, संख्या बराबर था, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या, उससे क्या किए, निकाले तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ, और कमी के कारण चला जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे चेला, पहले से बराबर था उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, और अधिकता के कारण जो चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न आता है चेला। पहला ये कि सर प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे चेला ये गलती नहीं करना। किसी ऑब्जेक्ट का मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, इस प्रकार से ऑर्बिट में घूमते रहता है चला, याद रखना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन का निकलने का वजह यही है कि वो ऑर्बिट में रहता है और घूमते रहता है। और प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस में भी है, ज्यादा अंदर भी है, बंधा हुआ भी है, और इलेक्ट्रॉन के तुलना में उसका मास भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। लगभग 1841 गुना मास होता है किसका, प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के तुलना में। जिसके कारण अगर किसी को निकालना है तो किसको निकालिएगा, जो हल्का है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ 2 कंडीशन है, हल्का भी है, बाहर भी है। प्रोटॉन को नहीं निकाल पाते क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगा। क्यों, क्योंकि वो अंदर भी है, न्यूट्रॉन के साथ बंधा हुआ भी है, और साथ ही साथ भारी भी है। अर्थात अब जो हम लोगों के सामने, अर्थात आप लोगों के सामने मुद्दा ये होगा कि सर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण पॉजिटिव ही क्यों आता है, और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण निगेटिव ही क्यों आता है। इस बात को हम जब बताना प्रारंभ करें उससे पहले या तो आप वीडियो को रोक दीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक प्यारा सा नोट्स तैयार कीजिए। देखिए चला, जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण कौन चार्ज आता है, पॉजिटिव, और अधिकता के कारण क्या आता है चला, निगेटिव। तो अभी हम चर्चा ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है।
और अधिकता के कारण चेला निगेटिव चार्ज ही क्यों आता है? घबराना न है चेला। देखिए ध्यान देके, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे, इस बात को जानने से पहले, कि इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो उससे पहले हम लोगों को चर्चा करना होगा कि आखिर चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या होता है। चार्ज नहीं है इसका मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल या अनचार्ज कहेंगे। तो ये अनचार्ज क्या है चेला, तो वही चर्चा करने वाले हैं कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा। तो देख चेला, ई को ऐसे करके घेर देंगे ना, ध्यान देना, तो ऐसे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, लेकिन ऐसे घेर देंगे तो इसको समझ जाना इलेक्ट्रॉन। अभी कोड वर्ड में आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसे चेला घेर दिए ना तो इसको समझ जाना प्रोटॉन। यहां तक में कुछ दिक्कत है चेला? नहीं। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या चेला बराबर हो तो उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हाँ चला, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। कितना? -1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है +1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अर्थात कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है इसका मतलब निगेटिव का अमाउंट बराबर पॉजिटिव का अमाउंट, दोनों अमाउंट क्या है? बराबर है। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अर्थात कह सकते हैं निगेटिव की संख्या तथा पॉजिटिव की संख्या अगर कोई ऑब्जेक्ट में चेला बराबर हो तो उसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे चेला, तो चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन को हम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चला, ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो जैसा ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना चेला तो दिमाग में एगो बात समझ जाना चेला कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। और न्यूट्रल के मतलब दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन है, उससे इलेक्ट्रॉन सारे रिमूव्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10, 20, 100, 50 निकाला गया कुछ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन निकाले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अरे न्यूट्रल था, निकाले, इसका मतलब पहले से बराबर था और उससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम, और प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अर्थात पहले से क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और दोनों पर चार्ज का अमाउंट बराबर होता है चेला। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है अर्थात निगेटिव का अमाउंट कम होगा, और प्रोटॉन ज्यादा है अर्थात पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा होगा। अर्थात ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था ना उसमें निगेटिव का अमाउंट कम हो गया और पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन कम गया तो इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कमी कहेंगे। अरे चला समझना, कहेगा कि नहीं? देखो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन कम गया तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी। अब कमी के कारण पॉजिटिव क्यों आया? जो देखो चला, तो निगेटिव का अमाउंट कम गया और पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा। तो ये ऑब्जेक्ट चला पहले से क्या था? न्यूट्रल था। अब क्या हुआ? निगेटिव का अमाउंट कम और पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अब चला
पॉजिटिव होगा, अर्थात ये वस्तु जो है, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पता चल चुका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकालें तो निगेटिव का अमाउंट इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में कम हो गया और पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब चेला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अरे समझना, पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब चेला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला होगा चेला, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, 9.1 गुना 10⁻³ kg। अर्थात ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना गुना मास क्या होगा, घटा होगा। अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अर्थात निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो उसका मास क्या होगा, घटेगा। अर्थात यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्यों घटा? क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाला गया तब पॉजिटिव चार्ज आया है। बहुत अच्छा बात है। चला, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है। तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास का चर्चा करें और पॉजिटिवली चार्ज का चर्चा करें मास का, तो किसका मास ज्यादा होगा? न्यूट्रल था लेकिन पॉजिटिव कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना मास भी तो निकला होगा आपसे बोल, तो अर्थात न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज का मास कम होगा। और कितना मास घटा होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का मास, इतना मास क्या हो गया होगा, घट गया होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकला है, अर्थात मास क्या होगा, घटेगा। अर्थात न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है किसके तुलना में? पॉजिटिव चार्ज के तुलना में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल चुका है। अब एक सवाल और है चला, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर क्यों होता है, यही बात का चर्चा करने वाले हैं चला। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाए चला, जोड़ा जाए। जब उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या न्यूट्रल था, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन डाल दिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब पहले से बराबर था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल के मतलब बराबर था, लेकिन अब क्या होगा चला, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो बोल सकते हैं ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अमाउंट का नेगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन पर ज्यादा कम अमाउंट का पॉजिटिव। देखिए चला, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अर्थात नेगेटिव का अमाउंट क्या हुआ, इसमें बढ़ गया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, और ये पॉजिटिव का अमाउंट क्या हुआ, कम। तो नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा, पॉजिटिव का अमाउंट कम, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा चेला? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अरे चेलवा, दूध में अगर पानी डाल दीजिएगा, इसका मतलब दूध का अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा। तो उसी प्रकार से नेगेटिव का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ क्योंकि ऐड हुआ है। जब नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा होगा तो जिसका अमाउंट ज्यादा है रिजल्ट उसी के अनुसार मिलेगा, रिजल्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जब नेगेटिवली चार्ज हुआ तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। वस्तु को नेगेटिव चार्ज होने पर ऑब्जेक्ट का मास क्यों बढ़ता है, क्योंकि नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन टपका होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। और जब ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो उसका मास क्या हुआ, बढ़ गया। एक बहुत अच्छा रिजल्ट है चेला। अगर ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है,
और ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों में मास किसका ज्यादा होगा बताओ तो? न्यूट्रल है। ये निगेटिव बना है कब? जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। अरे ये निगेटिव बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ऐड हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से वो भी ऐड हुआ है। अर्थात आपसे पूछेगा कि अगर कोई वस्तु निगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसका मास बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब घटेगा। बोलेगा केवल चार्ज है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव, अर्थात या तो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। प्रिय दोस्त, आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं। जो विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो को देखे हैं, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक मार के निकल जाइएगा। अगर ठीक लगा होगा तो लाइक मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।